आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल के आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप देता हो। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। सांस गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सांस गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे तारती। तो भागवत भगवान की जय हो। ये मधुर बोल जगपति खोल सनन, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बोल जगपति खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति खोल सनन, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम
प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। सदा वसंत भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हो पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। हरर्घ्यं जलेन शीतलीकरणं जगौ शान्त्यं जगं शान्ति राप शान्ति रोगवे शान्ति पृथ्वी शान्ति सर्वगं शान्ति सामाय शान्तिर्भवतु। हस्तिवर्गं दीपं दर्शयामि। श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भक्त यथा स्थान पर आ जाएं। जय हो जय। जो संत भगवान बैठे ना कुर्सी यहाँ बैठे बजरंगी जय राधे 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 अहले अहले जय राधे जय राधे। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलो भगवान विष्णु मंगलो गरुड़ध्वजः मंगलो पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयः मुदीरये। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बरसाने की राधिका और नंदगाम घनश्याम दुल्हन प्यारी राधिका सुदुलानंद कुमार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभुजी सो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री माखन चोर भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यमुना मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। सीताराम भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विड़िंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रभु प्रेमी जन मिलकर के अनेकों बार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी
श्री हनुमान जी महाराज के चरणार विंद में अनेकों बार हम सभी प्रणाम करते हैं। जहां माधव की कथा होती है, रसस्वादन आनंदोपान दर्शनोपान होता है, वहां बंधुओं भगवान के जितने भी अनुचर देवी देवता होते हैं, समस्त देवी देवता भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए पधारते हैं। देवी देवता कथा में आते जरूर हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। क्यों? तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाये, और ना जाने किस भेष में नारायण भगवान आते हैं। तो ऐसे समस्त देवी देवता जो अनन्य रूपों में विराजमान होकर के मंगलमयी कथा का रस स्वादन कर रहे हैं, समस्त देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके चरणार विंद में एक बार नहीं अनेकों बार दंडवत नमन करते हैं। गुरु के बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। और श्रीमद् भागवत कथा पांडाल में विराजमान संत जन, अगर जीवन में संत मिल जाएं तो भगवंत बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। ऐसे संतों को पवित्र व्यास पीठ से प्रणाम करते हैं। और आज तो हम सबके सौभाग्य हैं कि हमारे और आपके बीच में परम दिव्य संत पधारे हुए हैं। और जो संत आपके बीच में विराजमान हैं, ये पहले श्रीमद् भागवत कथा के परीक्षित भी बन चुके हैं। महाराज जी आप राजाखेड़ा से पधारे हैं, जन्मभूमि से। महाराज जी के द्वारा राजाखेड़ा में भव्य कथा कराई गई थी। और उसके बाद श्री महाराज जी विराजमान है। आप दिग्नेर के पास में देवरी है, वहां पर आपने श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन करवाया और आज आप आशीर्वाद देने के लिए पधारे। संत मिल जाएं तो भगवंत बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। ऐसे संतों को हम सभी पवित्र व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। धराधाम पर विद्वत ब्राह्मण भी हैं, जिन ब्राह्मणों के मुखार मंडल से वेद के मंत्रों की ऋचाएं निकलती हैं। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान हर एक भाई बंधु को, माता बहनों को, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है। संगीतज्ञ बंधु जो संगीत की मंजरी का आनंदोपान कराते हैं, ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को नमन और वंदन करते हैं। इस भव्य आयोजन में प्रत्येक एक व्यक्ति के सहयोग को मैं नमन और वंदन करता हूं। और यहाँ पर जो भव्य कथा का आयोजन हो रहा है, इसके स्तंभ परीक्षित के रूप में विराजमान कैप्टन श्री रज्जन सिंह जी, माता श्री चरण देवी जी, इनको परीक्षित बनने का सौभाग्य मिला है। बंधुओं, संसार रूपी भवसागर से यदि पार होना चाहते हो, अगर किसी सागर से पार होना है तो किसी नाव में जरूर बैठना पड़ेगा। अगर भवसागर से पार होना है तो भागवत रूपी नाव में जरूर बैठना पड़ेगा। और उसी भागवत रूपी नाव में आज कैप्टन श्री रज्जन सिंह और माता चरण देवी
विराजमान होकर के कथा का आनंदोपान कर देंगे। इनका पूरा परिवार, 2 पुत्र वधू, बालक कृष्णा, शिवा, अर्चित, नन्हे मुन्ने और राज सिंह पुत्र और राज किशोर पुत्र वधुएं भी हैं, श्री सुमन देवी और रूबी देवी। छोटा सा परिवार है, लेकिन आज इनको भागवत की धरोहर मिल गई है और आज इनको इतने रिश्तेदारों का सहयोग मिल गया है और आज इनको पूरे नगर का ये सहयोग मिल रहा है। तो आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है और आज कथा विराम की हो रही है। कल हमारे पास बैठे थे तो कह रहे थे, महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा के 6 दिन कब निकल गए हमें पता नहीं चला। आंखों में भाव था, आंसू थे। महाराज जी ये जो कथा चल रही है, इस कथा के 6 दिन कब निकल गए हमें पता नहीं चला। और इस कथा को लाइव प्रसारण के माध्यम से घर बैठे ही श्रवण करने का प्रबंधन किया गया है। ये कथा लाइव प्रसारण हो रही है मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। आप जहां हैं वहां आज ही नहीं, कभी भी आप दोबारा इस कथा को भविष्य में श्रवण कर सकते हैं। फेसबुक पर और यूट्यूब पर ये कथा लाइव हो रही है और फिर इस कथा को आप 10 वर्ष बाद भी फोन में देख सकते हैं। जो लोग इस कथा को घर बैठे ही सुन रहे हैं, उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। आइए माधव की कथा का आनंदोपान करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करें। भगवती श्री राधा रानी का स्मरण करें। राधा रानी से, दुर्गा मैया से, समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आज ये जो भव्य आयोजन विराम की हो रही है, आज ये कथा समर्पित होने की तरफ है, तो सभी देवी देवता हम पर कृपा करें, अपना बालक समझ करके ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर कथा का आनंदोपान करें, फिर कथा को सुनें। आइए, आज कथा का विराम दिवस है, तो मैं तो यही कहूँगा, पूरे भाव के साथ आंखों में भगवान की छवि को देखते हुए आज भगवान को याद करके भगवान के संकीर्तन में झूमा जाए और फिर कथा का आनंद पान किया जाए। आइए 2 मिनट हरि नाम से मुरली वाले मोहना, मुरली मधुर बजा, याव बसीने मेरा मन हरियो, याव बसी पे दिल ओ बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जा
तुम्हारा। और आज कथा भले ही विराम हो रही है, आज कथा भले ही छूट जाएगी, लेकिन कथा के शब्द हृदय में समा जाएं, ऐसी प्रार्थना करिए भगवान से। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की। मीठी मीठी तालियां, दोनों हाथ उठा के। हे गोपाल, ताली सेवा करते हुए क्या हो तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में बसाए न कोई, लगन का ये दीपक हो जाए। हमने कथा में 7 दिन तक भगवान की कथाओं को सुना, तो भगवान की कथाएं हमारे हृदय में प्रवेश कर गई। अब ये कथाएं जीवन जीवन तक हृदय में बनी रहे, ये यादें बनी रहे और ठाकुर बना रहे, ऐसी प्रार्थना करिए बिहारी। हरि बोल। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए ये दीपक हो जाए न कोई। और तू ही मेरी मस्ती, तू ही मेरे किनारा, तू ही मेरी काशी, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दान तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दाम तुम्हारी। बाकी बिहारी की ताली सेवा करते हुए और हरि बोल। हे गोपाल, एक और बात बताओ, और ठाकुर हमारी मस्ती है, बिहारी जी हमारा किनारा है। अब इन्हें छोड़कर जाएं तो जाएं कहाँ, इसलिए बिहारी को अपने हृदय में बसाइए और आज हृदय की गहराई से ठाकुर को याद कीजिए। बिहारी जी, आप और आपकी कथा आज हमारे हृदय में पुर जाए, ऐसी कृपा कर दो। हरि बोल। ये हो क्या बात है। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरा नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझी को रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गाता रहूं, सुबह शाम तुमको जाता रहूं। तेरा नाम मुझी को है, तेरा नाम मुझे को है, प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन
तुम्हारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। काली सेवा करते हुए जय हो। हे गोपाल। और परीक्षित परिवार के लिए ये कथा कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। इसके लिए इन्होंने कितने सपने बनाए और जब से कथा आरंभ हुई तब से इनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। परिवार अपने रिश्तेदारों को देखने में लगे, अपने गांव के लोगों को देखने में लगे, किसी को कोई समस्या न आए, कोई नाराज न हो जाए। ये परीक्षित परिवार उस काम में हर क्षण लगे रहे। सुबह जल्दी जग जाना, रात को लेट तक सोना, इस भव्य आयोजन के लिए नींद तक त्याग दी। और आज वो कथा विराम होने को है तो ऐसा लग रहा है कि अब कुछ छूट रहा है। हाँ? आज लग रहा है कि कुछ जाने वाला है। कोई नहीं, ठाकुर का स्मरण कीजिए, बिहारी जी हृदय में विराजमान हो जाए। हरि बोल। जय हो। हे गोपाल। दुनिया इशारों से मुझी को बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझी को बुलाती है दुनिया। और देखो न हर गज में दुनिया का इशारा, देखो न हर गज में दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारे मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन। हरि बोल। हे गोपाल। काली सेवा करते हुए भूल की जो दुनिया में आया, भूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझको तेरा
सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए हम और आप मंगलमयी कथा में सप्तम दिवस में प्रवेश करें। आज कथा का विराम दिवस है। आज कथा विराम हो जाए। आज कथा का विराम दिवस है। आज विगत दिनों से आप जिस कथा को श्रवण कर रहे थे, भगवान की अनन्य अनन्य कथाओं को आपने सुना। आज वो कथाएं विराम हो जाएंगी और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मानो ये कथा होने के बाद कम से कम 10-5 दिन तो किसी का मन और नहीं लगेगा। हाँ, न तो परीक्षित परिवार का मन लगेगा, न व्यास मंडल का मन लगेगा। प्रेम हो जाता है ना, ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा कथा चल रही थी, कितना अच्छा अनुष्ठान चल रहा था, लेकिन अब वो सब एकदम शांत हो गया है ना। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। कल हमने श्रीमद् भागवत कथा को कहां पर विराम दिया था, किस किस को पता है? 1 2 3 4। हाँ, साची साची बताओ, कोने कोने बताओ कल कथा कहां विराम भाई? जय जय। हाँ मैया। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने रातों रात योग माया से समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण कराया। बंधुओं, ये शरीर समुद्र है और इस शरीर के अंदर जो हृदय है, अगर ये हृदय भगवान की द्वारिका बन जाएगा तो भगवान हमारे शरीर में ही रहने लग जाएंगे, क्योंकि भगवान समुद्र के बीच में रह रहे हैं द्वारिका में। शरीर समुद्र मान लिया जाए, शरीर के अंदर जो हृदय है उसे द्वारिका बना लिया जाए, निष्कपट निष्छल द्वारिका बना लिया जाए, तो माधव इस शरीर के अंदर रहने लग जाएगा। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बचपन में थोड़ी बहुत चोरी चकारी कियो करे और बात चोरी चकारी की वजह से ब्याह में समस्या आ रही है, लेकिन नारद जी ने भगवान का विवाह संपन्न करवाया। भगवान के बड़े भाई हैं बलराम, इनका एक राजा है रैवत, उनकी एक कन्या है रेवती, उसके साथ में सुसंपन्न हुआ। और रेवती मैया बलराम जी से बड़ी थी, तो बलराम जी ने अपने हल का स्पर्श कराया, रेवती मैया उनके अनुकूल हो गई। उसके बाद सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भ पतिर्महान तस्य पांचजन्य भवन पुत्रा कन्या कौचवरानन। एक देश है जिसका नाम है विदर्भ देश। वहां पर एक गांव है कौंडन्यपुर, उसमें एक राजा रहते हैं भीष्मक राजा। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली।
और इनके एक कन्या है जिसका नाम है माता रुक्मिणी। रुक्मिणी मैया बचपन से ही भगवान से प्रेम कर बैठी। एक बात बताऊं, रुक्मिणी मैया लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी नारायण से ही प्रेम करती। जो यहाँ पर रुक्मिणी मैया आई हुई है ये और लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी नारायण से प्रेम करती है। रुक्मिणी मैया विवाह के योग्य हुई तो इनके बड़े भाई हैं जिनका नाम है रुक्मी। रुक्मी ने रुक्मिणी मैया का विवाह अपने परम मित्र चेदी राज नरेश शिशुपाल के साथ कराना चाहा। रुक्मिणी मैया ने स्पष्ट मना कर दिया। पिताजी के पास गई, पिताजी मैं स्वयं नारायण से, कृष्ण से, द्वारकाधीश से वर्णित होना चाहता हूं। पिताजी ने कहा देख रुक्मिणी, मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता तो तेरा विरोध भी नहीं करूंगा। और यहाँ रुक्मिणी मैया भगवान नारायण के लिए 7 श्लोकों का पत्र लिखती है। पहले श्लोक में रुक्मिणी मैया कहती है, प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरः शृण्वताम ते नः निर्विश्य कर्णमहरिहार गतो मनः। पहले श्लोक में रुक्मिणी मैया कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर दृश्यताम ते। प्रभु मैं रुक्मिणी हूँ और आप द्वारकाधीश हैं, मैंने आपको देखा नहीं है लेकिन मैं आपसे प्रेम कर बैठी। रुक्मिणी मैया कहती हैं कि लक्ष्मी का अवतार हूँ तो मैं एक मणि हूँ और मणि के ऊपर अधिकार शेर का होता है, सियार का अधिकार नहीं होता है। दूसरे श्लोक में रुक्मिणी मैया कहती हैं, रूपम दृश्याम दृश्यताम चाखलेशाम। मैंने आपके रूप को नहीं देखा है, मैंने आपके साथ अग्नि के साथ परिक्रमा नहीं करी है, 7 फेरे नहीं लिए हैं, लेकिन द्वारकाधीश कृष्ण मैंने आपके साथ अपनी भावनाओं के अनेक फेरे लगा लिए। मैं अपनी भावनाओं से आपका चिंतन करती हूँ और मैंने भावनाओं के अग्नि रूपी फेरे दे लिए हैं। रुक्मिणी मैया कहती हैं, प्रभु आप आइए, देवी का पूजन करने के लिए जाएंगे जब आप हमारा हरण करके ले जाएंगे। बंधुओं, संसार कहता है कि भगवान ने रुक्मिणी मैया की चोरी करी, रुक्मिणी मैया का हरण किया, लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान ने रुक्मिणी मैया का हरण नहीं किया, चोरी नहीं की। अच्छा, ऐसे समझने का प्रयास करो, चोरी किस चीज की जाती है? जो चीज हमारे पास नहीं होती उसी बात की तो चोरी करोगे। भगवान नारायण रुक्मिणी मैया की चोरी क्यों करेंगे? क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी नारायण के पास पहले से ही है। भगवान ने चोरी नहीं करी। भगवान रथ पर आए और टांग ठोक के ले गए शिशुपाल ने, देख तेरी रमणा को लेकर के जा रहा हूं और तुझमें दम होवे तो रोक करके बता। सबके सामने भगवान रुक्मिणी को लेके गए, रात्रि में या धोखा छुपा करके नहीं लेके, सबके सामने।
और रुक्मिणी कोई और नहीं है, भगवान का अंश हर एक मनुष्य के शरीर में होता है। भगवान का एक कण, भगवान का अंश हमारे तुम्हारे सबके हृदय में है। और उसी दृष्टि से देखा जाए तो हम और आप भी रुक्मिणी के स्वरूप हैं। और अगर हम और आप भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे और भगवान की भक्ति करके भक्ति का श्लोक भगवान को सुना देंगे, भक्ति करके भगवान को दिखा देंगे, तो जिस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी मैया के साथ विवाह किया, उसी प्रकार भगवान हमारे भक्ति रूपी श्लोकों को सुन के भगवान हमसे दर्शन रूपी विवाह कर लेंगे। भगवान हमें दर्शन देते, लेकिन भक्ति रूपी श्लोक लिखना जरूर पड़ेगा। और इधर से रुक्मिणी मैया कुल देवी का पूजन करने के लिए गई हैं। उधर द्वारिकाधीश कृष्ण के पास एक सुदेव नाम का ब्राह्मण गया था पत्र लेकर के रुक्मिणी मैया के पास। एक बात बताऊं, रुक्मिणी मैया का विवाह यहाँ पर जो हो रहा है उसका कारण ये सुदेव ब्राह्मण है। अगर ये ब्राह्मण पत्र लेकर के भगवान के पास नहीं जाते तो भगवान रुक्मिणी को ब्याहने के लिए नहीं आते। ये ब्राह्मण पत्र लेकर के गए थे रुक्मिणी भगवान के पास रुक्मिणी का, और भगवान ने कहा ब्राह्मण देव आइए स्वागत है, क्या लाए हो? बोले पत्र है। अच्छा, ब्राह्मणों की वजह से, सुदेव ब्राह्मण की वजह से रुक्मिणी मैया का विवाह नारायण के साथ में, कृष्ण के साथ में संपन्न हुआ। और यही रुक्मिणी मैया जब भगवान आगे लीला करेंगे, दुर्वासा ऋषि आएंगे, संत आएंगे, तो यही रुक्मिणी मैया ब्राह्मणों का अपमान करेंगे। जब सुदामा आवेंगे तो रुक्मिणी मैया कहेगी कि ये क्या कर रही हो तुम, इनको सिंहासन पर बिठा रही हो। सुदामा जी आएंगे तब, और वहां पर सुदामा ब्राह्मण के लिए रुक्मिणी मैया कड़वे शब्द कहेंगे, तब भगवान उनको याद दिलावेंगे रुक्मिणी एक वो भी ब्राह्मण था जो तुम्हारा पत्र लेकर के मेरे पास तक आया था, और ये वही ब्राह्मण सुदामा है। तुम ब्राह्मणों का अपमान मत करो, ऐसे समझने का प्रयास करो। बंधुओं, इस संसार में हर एक आदमी चाहता है कि आपके घर में कुछ बिगड़ जाए। अगर कोई फ्रिज को सही करने वाला है तो वो क्या चाहेगा कि आपका फ्रिज खराब हो जाए, तो हम आपके फ्रिज को सही करें। अगर कोई गाड़ी को सही करने वाला है तो वो क्या सोचेगा कि आपके घर की गाड़ी कब खराब होगी, तो हम आपके घर की गाड़ी को सही करें। अगर कोई डॉक्टर है तो क्या सोचेगा कि आपके घर में कभी कोई बीमार हो जाए तो हम दवाई करें। हाँ, अगर कोई वकील है तो क्या सोचेगा आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो हम तुम्हारे यहाँ आए और तुम्हारे झगड़े को सुलझाएं। लेकिन अकेला ब्राह्मण ही ऐसा है कि ब्राह्मण ये सोचता है कि कब तुम्हारे घर में भगवान की कथा होवे और कब तुम्हारे घर में भगवान का मंगल गान होवे, कब भगवान की कथा सत्यनारायण आदि होवे। ब्राह्मण तुम्हारे घर में अच्छा काम करने की सोचता है। हाँ, ब्राह्मण सोचता है कि आपके घर में कथा करूं, आपके घर में मंत्र दूं, आपके घर में हवन करूं, और बाकी के लोग तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए। हाँ, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है। तो यहाँ रुक्मिणी मैया को भी भगवान का विवाह जब रुक्मिणी मैया के साथ में हो रहा है तो सुदेव नाम के ब्राह्मण पत्र लेकर के गए।
मैं यहाँ किसी एक जातिवाचक शब्द के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ एक कर्मवाचक शब्द के लिए बोल रहा हूं। जो वास्तविक रूप में देखा जाता है, जो वास्तविक रूप में स्थिति है, मैं उसको आपको बता रहा हूं। जो वास्तव में हो रहा है मैं उसे बता रहा हूं। और हाँ, शादी पार्टियों में आप चले जाइए, 2-2 लाख रुपए के टेंट लगा लिए जाएंगे और बफर सिस्टम लगा लिया जाएगा। आधा भोजन खाया जाएगा, आधा बिगाड़ा जाएगा। और वो डीजे पे गाने बजाने वाला होगा, उसको 50-60 हजार में बुला लिया जाएगा। कहने का मतलब शादी में खूब धन खर्च किया जाएगा। लेकिन एक अगर पंडित जी आ जाएं और पंडित जी अगर विवाह करावे और पंडित जी कह दें कि यहाँ दक्षिणा तुम रख दो, तो तुम लोग क्या सोचते हैं कि लूट करके ले जा रहे हैं। हाँ, अरे टेंट वाला आएगा तो उससे ये नहीं कहेंगे कि कुछ कम कर लो। टेंट वाला जितने रुपए में किया है उतने रुपए ही दोगे, और साउंड वाला डीजे वाला जितने में किया है उसको उतने रुपए ही दोगे। उससे ये नहीं कहोगे कि थोड़ा बहुत कम कर लो। बफर वाला जो किया है उसको उतने ही दोगे। और लेकिन पंडित जी महाराज बाद में विवाह कराने के बाद दक्षिणा मांगे, और पंडित जी ये भी नहीं कहते कि इतने में तय होके आवेंगे, जो आपकी राजी हो वो देंगे। ऐसे आते हैं पंडित जी महाराज, और बाद में पंडित जी महाराज से सब कह देते कि महाराज थोड़ा बहुत कम कर लो, लूट के ले जा रहे हैं। और न जाने कितने कितने अपशब्द कह देते हैं, अरे इनकी मौज है, अब तो हम भी पंडित बनेंगे। हाँ, ये स्थिति है संसार। बंधु, हर एक व्यक्ति को और फर्ज दिया गया, कर्म दिया गया। ब्राह्मणों का कर्म दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। बात आती है क्षत्रियों की। क्षत्रियों का भी धर्म है, धर्म की रक्षा करना, गरीब लोगों को अगर कोई सतावे तो उनकी रक्षा करना, वेदों की रक्षा करना, अबला स्त्रियों की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। और ज्यादातर क्षत्रिय भाई ऐसा करते भी हैं। कहीं भी यदि कुछ अवकृत स्थिति होती है तो आज भी ऐसे ऐसे क्षत्रिय हैं जो उस धर्म का पालन कर रहे हैं, कर्म का पालन कर रहे हैं। आज भी कुछ ब्राह्मण हैं जो अपने कर्म का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ रुक्मिणी मैया का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हुआ है, और द्वारिकाधीश भगवान रुक्मिणी मैया को और सबके सामने अपने रथ पर बिठा करके ले गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची सगाई हो। दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन
जाने और सागा विदुर घर खाई, सागा विदुर घर खाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। प्रेम विवश रघुराई, प्रेम विवश रघुराई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिया नाच नचाए, ऐसी प्रीत बड़ी सावन गोपी नाच नचाई, प्रेम के बसन पर सेवा के ने आप बने हरे आए, और राज सुया क्या युधिष्ठिर कीने, ताम झूठ उठाए, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय जय जय। राधे। तो भगवान यहाँ पर रुक्मिणी मैया को लेकर के गए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ, और जैसे ही भगवान लेकर के गए रुक्मिणी मैया को, तो चेदी राज नरेश शिशुपाल ने 23 अश्विनी सेना को लगा दिया था कि वो कृष्ण जरूर आएगा और रुक्मिणी को लेकर के जाएगा। लेकिन बंधुओं, जैसे ही भगवान आए तो समस्त सेना जो खड़ी थी रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए, सेना अपने आप को भूल गई कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। कोई तो भगवान के पीतांबर को देख रहा है, ओहो भगवान का पीतांबर कितना अच्छा लग रहा है। कोई भगवान के मुकुट को देख रहा है, मुकुट कितना अच्छा है। कोई सैनिक भगवान के घोड़ों को देख रहा है, और कोई भगवान की बगलबंदी देख रहा है, और भूल गए कि हम यहाँ रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। इतने में भगवान ने रुक्मिणी मैया को रथ में विराजमान किया और रुक्मिणी मैया को लेकर के चले गए। और जैसे ही रुक्मिणी मैया को लेकर के गए, मार्ग में रुक्मी आ गई। ये रुक्मिणी का भाई है और भगवान का साला है। रुक्मी आ गया। भगवान ने कहा भैया क्या बात है। रुक्मी बोला युद्ध करना पड़ेगा। और यहाँ पर भगवान तो लेकर के चले गए रुक्मिणी मैया को, लेकिन बलराम जी ने रुक्मी से और शिशुपाल से दोनों से युद्ध किया।
और उसके बाद भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ में विवाह संपन्न हुआ है। भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ में हुआ। अच्छा, आपको पता है रुक्मिणी मैया लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी मैया जगत की माता है। लक्ष्मी मैया पूरे संसार की माता है, मैया है। और अक्सर आपने देखा होगा जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा, ज्यादातर चंद्रमा को मामा ही क्यों कहते हैं? चंदा को मामा क्यों कहते हैं? कहते हैं ना चंदा मामा, चंदा मामा। तो चंदा को मामा ही क्यों कहा जाता है? चंदा को चाचा क्यों नहीं कहा जाता? ताऊ क्यों नहीं कहा जाता? पिता क्यों नहीं कहा जाता? चंदा को मामा ही क्यों कहा जाता है? इसका क्या कारण है भैया? तो इसका कारण ये है कि रुक्मिणी मैया का जन्म समुद्र से हुआ है और चंद्रमा का भी प्राकट्य समुद्र से हुआ है। इस रिश्ते से रुक्मिणी मैया और चंद्रमा दोनों आपस में भाई बहन लगते हैं और रुक्मिणी मैया पूरे संसार की माता है और माता का भाई मामा ही तो लगता है, इसलिए चंद्रमा चंदा मामा कहे जाते हैं। और रुक्मिणी मैया का जन्म समुद्र से हुआ है। वैदव्यो सतुम संदेश निशम्य यदुनंदन अप्रणम्य पाणिना पाणि प्रसन्निदा व्रत। रुक्मिणी मैया लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ के अंदर नहीं जाती है, ना ही नारायण गर्भ के अंदर जाते हैं और ना ही लक्ष्मी गर्भ के अंदर जाती हैं। सीता जी के अवतार में जब लक्ष्मी जी आई तो वहां जनक जी महाराज के हल से वो घड़ा टकरा गया, तब जन्म हुआ। वहां भी गर्भ में नहीं गई सीता जी, और यहाँ रुक्मिणी के अवतार में आई हैं तो यहाँ भी गर्भ के अंदर नहीं गई हैं। अब भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ में संपन्न हो गया, लेकिन बंधुओं भगवान द्वारकाधीश भले ही बन गए, भगवान मथुराधीश भले ही बन गए, लेकिन आज भी भगवान को अपना वृंदावन याद आता है। आज भी भगवान वृंदावन को भूल नहीं पाते हैं। भगवान अटारियों पर चढ़ करके अपने वृंदावन को देखते हैं और भगवान वृंदावन को देख देख करके रोते हैं। अब भगवान की सेवा यशोदा नहीं करती है, अब भगवान की सेवा देवकी मैया करती है। एक दिन देवकी मैया भगवान के लिए भोजन लेकर के आई। भगवान ने सामने भोजन की थाली को देखा तो उस भोजन की थाली में माखन नहीं। भगवान को अपना वृंदावन याद आ गया। भगवान भोजन की थाली को आगे करके छत पर चढ़ गए और आज द्वारिकाधीश अपने महलों की अटारियों पर चढ़ करके अपने वृंदावन को देख गए। ओहो, मेरा वृंदावन मुझे याद आता है, मैं वृंदावन को भूल नहीं पाता हूं। देवकी मैया ने बृहस्पति के शिष्य उद्धव को बुलाया। उद्धव, जाकर के मेरे लाला को समझाओ, जब से मेरा लाला गोपियों को छोड़ के आया है तब से मेरा लाला बड़ा विचित्र तरीके से रहता है, जाकर के समझाओ उद्धव। और उद्धव ने जाकर के समझाया।
कृष्ण के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। उद्धव ने कहा, प्रभु आप रो रहे हो? और जैसे ही भगवान ने पीछे देखा, उद्धव खड़े हैं। भगवान ने अपने आंसू पूछे, नहीं उद्धव, नहीं प्रभु, आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? आपको भोजन की समस्या है, आपको रहने की समस्या है, यहाँ आपको कोई चीज की कमी हो तो बता दो, हम पूरा कर देंगे। भगवान ने कहा, उद्धव मुझे एक ही चीज की कमी है। उद्धव मोहि ब्रज बिसुरत नाम, हंस सुता को कोकिल किल रव, और मधुबन की छान। उद्धव मोहि ब्रज बिसुरत नाम। उद्धव, मैं अपने वृंदावन को भूल नहीं पाता, मुझे वृंदावन रह रह करके याद आता है। मेरा रोम रोम वृंदावन के लिए रोता है। उद्धव ने कहा, अरे बेतत्व बेता होकर के ये तत्व की बातें कर रहे हो? अरे आप इस प्रकार रो रहे हो, आप शांत हो जाइए। आप ब्रह्म हैं और एक ब्रह्म बेतत्व बेता होकर के इस प्रकार नहीं रो सकता। भगवान ने कहा, उद्धव मैं तुम्हारी बात को मानता हूं कि मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन उद्धव मेरा एक नियम है। कौन सा नियम है? ये नियम यहाँ पर भगवान ने उद्धव को बताया है। ये नियम भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया है, और ये नियम तुलसीदास बाबा ने रामायण में भी बताया है। भगवान कहते हुए, उद्धव मेरे लिए वो ब्रजवासी रो रहे हैं तो मैं रो रहा हूं। और गीता में यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि। अर्जुन, अगर कोई मुझे इतना प्रेम करता है तो मैं उसे इतना प्रेम करता हूं, और कोई मुझे अगर इतना प्रेम करता है तो मैं उसे अपार प्रेम करता हूं। अर्जुन, एक बार कोई मुझसे इतना प्रेम करके देख ले, मैं इतना करता। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि। जो मुझे जैसे देखते हैं उनको मैं वैसे ही देखता हूं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने कहा, उद्धव अगर मेरा रोना बंद हो जाए, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो जरा वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के वहां की गोपियों को ज्ञान का मार्ग सिखा दो। जब वो गोपियां यशोदा मैया रोना बंद हो जाएंगी तो मैं अपने आप ही रोना बंद हो जाऊंगा। और कहा घनश्याम ने उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का मार्ग बतलाना। कहा घनश्याम ने उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को
ज्ञान का मार्ग बतलाना। उधो तुम वृंदावन जाओ, अगर उन गोपियों का रोना बंद हो जाए तो उधो ये कृष्ण अपने आप ही रोने से बंद हो जाए। हमने तुम्हारी याद में रो रो के टप भर दिए, तुम बेवफाए आकर चल दिए। हो जाओ जाओ वृंदावन ए उधो, जाओ जाओ वृंदावन ए उधो। गोपियों से जाकर तुम मिलना, हो जाओ जाओ वृंदावन ए उधो, जाओ जाओ वृंदावन ए उधो। गोपियों से जाकर तुम कहना, जाओ जाओ वृंदावन ए उधो। हो कहना कान्हा ने भेजा हूँ, वो कहना कान्हा ने भेजा है। सुध उनकी जरा ले आना, जाओ जाओ वृंदावन ए उधो। जो मैं सो जानती, प्रीत करे तो कहो। नगर निडोरा पेटते, प्रीत न करे तो। हो जाओ जाओ वृंदावन ए उधो, जाओ जाओ वृंदावन ए उधो। उन्हें समझाना मुझको ना वो याद करे, एक छलिया के लिए ना बर्बाद करे। एक चलिया के लिए नवाज बर्बाद करे। उन्हें समझाना ना मुझको वो याद करे, एक छलिया के लिए ना बर्बाद करे। एक छलिया के लिए ना बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उधो, फिर वो क्या कहती है उधो। बातें जाके तुम मत कहना, जाओ जाओ वृंदावन ए उधो। हे भगवान।
क्या होता है रोटी हो तुम लोग बड़े चैन से सोता है कौन क्या जाने तुम्हें प्यार क्या होता है रूठी हूँ मुझको मुझे ना पता होता है कान्हा क्या जाने ये प्यार क्या होता है रोटी हो तुम लोग बड़े चैन से सोता है रोटी हो तुम लोग बड़े चैन से सोता है फिर आएगा मिलने वो हमसे फिर आएगा मिलने को हमसे इस धोखे में तुम मत रहना जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो हे जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो तेरी ये राधा ये तुझको जय याद करें तेरे लिए मुझको हर याद करें तेरी ये राधा मुझको ये याद करें तेरे लिए मुझको हर याद करें तेरे लिए तुझको ही हर याद करें चल जाओ तुम तो ऐ उधो चले जाओ तुम तो ऐ उधो इस धोखे में तुम मत रहना जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो जाओ वृंदावन ऐ उधो जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो जाओ वृंदावन ऐ उधो जाओ जाओ वृंदावन और जब भगवान ने इस प्रकार कहा उधो आप वृंदावन जाइए और वहां की जो गोपियां हैं उन गोपियों को ज्ञान का मार्ग बता दो। जैसे ही उधो को पता पड़ा तो अब उधो जाने लगे वृंदावन। कहा उधो ने यह हंस कर मैं जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं ये कैसा कठिन है प्रेम का बंधन। उधो वृंदावन के लिए, उधो वृंदावन के लिए जा रहे और उधो जैसे ही जाने लगे तो कृष्ण ने कहा उधो रुको रुको, क्या है उधो वृंदावन तो जा रहे हो, जरा ऐसा करो ये जो हमारी काली कामर है इसे ओढ़ करके वृंदावन चले जाओ। क्यों? जब से उधो मैं ब्रजवासियों को छोड़ करके आया हूं तब से वे ब्रजवासी मेरे अलावा किसी से बात तक नहीं करते हैं।
उन ब्रजवासियों को पता पड़ जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो, तो वे ब्रजवासी तुमसे बात कर लेंगे और यहाँ से ऊधों ब्रजमंडल के लिए चल दिए। आज एक ज्ञानी ऊधों, बृहस्पति के शिष्य ऊधों आज प्रेम की नगरी में जा रहा है। और जैसे ही चले तो मथुरा से जब चले ऊधों तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो वृंदावन के दीवाने। अरे उद्धव, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का पर्दा है ना, ये वृंदावन के दीवाने उसे फाड़ देंगे। और जैसे ही ऊधों ने प्रेम की नगरी वृंदावन में अपना रथ बढ़ाया, तो आज ऊधों आधे तो ज्ञान चला गया, आज ऊधों का आधा। और इधर वृंदावन की क्या स्थिति कहूं, जब से भगवान ब्रजवासियों को छोड़ के चले गए हैं, तब से ब्रजवासी मथुरा वाले मार्ग पर बैठ करके कृष्ण का इंतजार करते हैं। शायद आज तो लालाए हमारी याद आवेगी, शायद आज तो लाला वृंदावन वापस आ जाएगा। और ब्रजवासी इंतजार करते हैं। प्रातः 4 बजे आ जाते हैं, मथुरा वाले मार्ग पर बैठ करके देखते रहते हैं कृष्ण आया कि नहीं आया। लेकिन परसों परसों कहीं श्याम गए, कब आवेगी वो बेरिनी परसों, परसों नहीं आवत क्या सजनी, अब बीती गए कितने वर्षों। परसों की भगवान कहते गए, लेकिन वो परसों आज आई। जैसे ही ब्रज के ब्रजवासियों ने एक रथ को आते हुए देखा, ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। ओहो, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। और ब्रजवासियों ने ऊधों के रथ को घेर लिया। आज ब्रजवासी सोच रहे हैं कि इस रथ के अंदर कृष्ण होंगे, लेकिन जैसे ही रथ का पर्दा हटा, ऊधों दिखाई दे गए। ब्रजवासी वहीं धरती पर गिर पड़े। आज भी कृष्ण को हमारी याद नहीं आई, आज भी कृष्ण नहीं आए। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा, अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा
थक गए मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मोरे रास्ता निहार के, रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यास प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, ओ जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। वो मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। सावरी सरकार की हो हो तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मेरा तुझसे सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं कोई न सहारा है, गरीब हूँ मैं कोई न सहारा। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक बढ़ाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक तड़पाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। हे गोपाल सावरे सरकार की बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर दया से भी काम लो। ना कर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। ओ आकर सारिया मेरे दामन को थाम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। सेवक बन जाएगा जो हरि गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा कोई हरि गुण गाएगा। जीवन बन जाएगा जो हरि गुण गाएगा, जीवन बन जाएगा कोई हरि गुण गाएगा। ओ मेरे आंसू, ओ मेरे आंसू, ओ मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर
मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। भैया किसी का फोन गिर गया है सैमसंग का काला कलर का, जिस किसी का अभी हमसे आके ले लें। ये फोन गिर गया किसी का, कल भी ऐसा ही आया था, वो तो मिल गया था। अभी ये किसका गिरा है, ले लीजिए आकर के हमसे, नहीं तो हम रख लेंगे। जिस किसी का भी हो हमसे आके ले लें। सैमसंग का फोन गिर गया है किसी का। जय राधे, जय राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए अपने चित्त को कथा की ओर लेकर के चले। तो मथुरा से जब चले उद्धव वृंदावन निकट आया और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही ब्रज की नगरी में उद्धव पहुंचे और वहां पहुंचे तो ब्रजवासियों ने उद्धव को देखा। जब रथ से बाहर निकलते हुए उद्धव रोने लग गए। आज भी कृष्ण को हमारी याद नहीं आई, आज भी कृष्ण नहीं आए। और ब्रजवासी एक बात कहते हैं, अगर भगवान को हमारी याद नहीं आती है तो भगवान हमारे विरह की अग्नि को और ज्यादा क्यों भड़काते हैं? अरे भगवान स्वयं नहीं आते हैं तो भगवान अपने चिन्ह क्यों भेजते? उद्धव को भगवान ने अपनी काली कमरिया देकर के भेज दिया। ब्रजवासियों ने भगवान की काली कामर देखी, रोने लगे। यशोदा मैया को पता पड़ा कि मथुरा से उद्धव आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर के। नंद बाबा को पता पड़ा उद्धव आए हैं। नंद बाबा ने जाकर के उद्धव से भेंट कर। जब से कृष्ण नंद बाबा को छोड़ के गए तब से नंद बाबा का शरीर दुर्बल हो गया है। नंद बाबा गरीब हो गए और नंद बाबा लाठी के सहारे चलते हैं। उद्धव ने आकर के पूछा, बाबा प्रणाम, बाबा कैसे हो? और जब ऐसा नंद बाबा से उद्धव ने कहा तो आंखों से आंसू आ गए। नंद बाबा की आंखों से आंसू आ गए। उद्धव हम गरीब हो गए। अरे नंद बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हो? उद्धव जिसे कृष्ण छोड़ के चला जाता है वो गरीब नहीं होता तो क्या होता है? और उद्धव कहते कि कृष्ण हमें छोड़ करके चला गया तो हम बस गरीब हो गए। नंद बाबा से उद्धव ने कहा, नहीं नहीं आप गरीब क्यों, आप कृष्ण के पिता हो। उद्धव
हमें हमारा लाला याद आता है। बंधुओं, जिस प्रकार नंद बाबा इंतजार करते थे, यशोदा मैया इंतजार करती थी कृष्ण का, ठीक वैसे भी आज भी वृंदावन में लोग भगवान का इंतजार करते हैं। और आज जिस प्रकार यशोदा मैया भगवान के लिए माखन की कटोरी बना के रखी थी, आज भी वृंदावन में भगवान के लिए माखन की कटोरी बना के रखी जाती है। और ब्रजवासी कहते हैं, कृष्ण तुम्हें हमसे मिलने में अगर समस्या है तो तुम हमसे मत मिलो, लेकिन अपना माखन खा जाओ। आज भी ब्रजवासी याद करते हैं और जाकर के और नंद बाबा ने जाकर के यशोदा से कहा, यशोदा ऊधो। और जैसे यशोदा को पता पड़ा ऊधो आए हैं, यशोदा बोली नहीं नहीं, ऊधो अकेला नहीं आया होगा, मेरा कृष्ण भी आया होगा। ऊधो ने और नंद बाबा ने कहा नहीं आया। यशोदा मैया बोली नहीं नहीं बाबा, मेरा कृष्ण आया होगा। क्यों? मेरे लाला की आदत है, जब वो गैया चराने जाया करता था ना, तो गैया चरा के वापस आता था तो छिप जाया करता था। आज भी मेरा लाला कहीं छिप गया होगा, मेरा लाला आया होगा। तो नंद बाबा ने जोर से भ्रांति तोड़ते हुए कहा, अरे यशोदा वो नहीं आया। यशोदा मैया रोने लगी और यशोदा कहने लगी, ऊधो हमारे लाला को याद नहीं आती है, कृष्ण हमें याद नहीं करता है वहां। ऊधो कहते हैं, मैया जितना तुम याद करते हो, तुमसे ज्यादा वो तुम्हें वहां याद करता है। वो रोता है, उसका रोम रोम तुम्हारे लिए रोता है। यशोदा मैया बोली, अगर वो हमारे लिए रोता है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आता? अगर वो हमसे प्रेम करता है तो मिलने भी तो आ सकता है ना। ऊधो ने कहा, यशोदा मैया यही प्रश्न मैंने कहा। कृष्ण, अगर तुम ब्रजवासियों के लिए प्रेम करते हो, उनके लिए रोते हो, उनकी याद आती है, तो तुम एक बार मिलने क्यों नहीं जाते? तो पता है मैया मुझसे क्या बोला? ऊधो नहीं, मैं दोबारा ब्रज में नहीं जा सकता। अगर मैं दोबारा ब्रज में जाऊंगा तो ऐसे तैसे प्रेम के बंधन को तोड़ के आ गया, और दोबारा प्रेम हो गया तो उनको मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। और हाँ उधो जब कोई आदमी किसी से कर्ज ले लेता है, और कर्ज लेने के बाद कोई आदमी किसी का कर्ज चुका नहीं पाता है, तो कर्ज चुकाने वाला शहर छोड़ के भाग जाता है। ऊधो
मैंने यशोदा मैया का, नंद बाबा का, ब्रजवासियों का प्रेम का कर्ज ले लिया है और मैं उनके प्रेम के कर्ज को चुका नहीं पाया, इसलिए मैं शहर छोड़ के आ गया। यशोदा ने कहा, उठो, जाकर के उससे कह देना माँ के प्रेम का कोई कर्ज नहीं होता। उठो, माँ तो निस्वार्थ प्रेम करती है। और यहाँ यशोदा मैया ने उधो को अपना घर दिखाया। उधो, ये वही घर है जिस घर में मेरा लाला खेला करता था। उधो, ये वही भोजन बनाने वाली पाकशाला है जिसमें मेरा कृष्ण प्रसाद पाया करता था। लेकिन आज उधो कृष्ण छोड़ के चला गया तो अब ये सुना सुना हो गया है। धूरी धरे अंग सोहत श्यामाजू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी, बादशाह को रस खान बिलो, बारित काम कला निध कोटि, ओ काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोट। उधो, ये वही आंगन है जिसमें मेरा लाला खेला करता था। ये वही भोजन बनाने वाली पाकशाला है जिसमें मैं अपने लाला के लिए प्रसादी बनाया करती थी। लेकिन आज उधो ये सब समाप्त हो गया। गोपियां क्या करती हैं? गोपियां यशोदा के पास आती हैं। माँ, हमें तो कृष्ण भूल गया है, लेकिन माँ तू तो उसकी माँ है, तुझे तो कृष्ण याद करता होगा, तेरे लिए कृष्ण ने जरूर कोई पत्र भेजा होगा। और ऐसा जब यशोदा से गोपियों ने कहा, मैया धड़ाम सिना धरती पर गिर गई। गोपियों ने कान पकड़े, मामा कर दे, आज के बाद कभी भी नहीं पूछेंगी कि उसका कोई पत्र आया है कि नहीं आया। हमें नहीं पता उस निष्ठुर ने सबको एक ही रस्सी से बांध दिया है। क्या मैया, क्या गोपी सबको भूल गया। और गोपियों ने उधो को घेर लिया चारों तरफ से। और यहाँ गोपियां उधो से अब जरा यहाँ उद्धव गोपियों का संवाद प्रारंभ हो रहा है। और गोपियां कहती हैं, कहा उधो ने यह हंसकर, मैं वृंदावन से आया, सुनाता हूं मैं संदेश जो अपने साथ लाया। उन्होंने कहा, मैं वृंदावन से आया हूं, आपको संदेश सुनाता हूं, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया। कहा श्री राधिका ने यह तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो, संभालो योग की पूंजी, संभालो ज्ञान की पूंजी, कहीं तेरे हाथों से गिर ना जाए, हमारे बिरहा की अग्नि
तेरी पोथी न जल जाए, तेरी पोथी न जल जाए। राधा रानी ने कहा, उद्धो तुम संदेशा खूब लाए हो, लेकिन योग की जो पूंजी है उसको कस के पकड़ लो। हमारे प्रेम में, हमारे वियोग में आपके जो ज्ञान का पर्दा है कहीं वो फट मत जाए। और गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव एक बात बताओ, तुम कृष्ण के पास से आए हो, उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे जब आप कृष्ण के पास से आए थे? जब आप कृष्ण के पास से आए थे उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे? उद्धव ने कहा, कृष्ण तो बस एक ही नाम रटते रहते हैं, राधा 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 राधा। कृष्ण बस हर क्षण राधा 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 पुकारते थे। गोपियों ने कहा, उद्धो बस उसी दृष्टि से हम गोपियों की तरफ देखो। और जैसे ही उद्धव ने गोपियों की तरफ देखा तो गोपियों के बगल में कृष्ण खड़े नजर आ गए। उद्धव ने आंखों को मीड़ा, ओ कृष्ण, ओ छलिया, तू तो कह रहा था कि संदेश लेके जाओ और मुझसे पहले आके बैठ गया। और बाद में उद्धव ने नेत्र बंद किए, कृष्ण गायब, कृष्ण बैठा है, कृष्ण गायब। सबरी गोपियां ताली बजाए के हंसवे लग गई। पंडित जी महाराज सो तो नाने रहे, अगर सो रहे हो तो अपने नेत्रन में जल के छींटा दे लो, शायद दिख जाए कृष्ण। एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई, यमुना का जल भर लाई। और सुखदेव कहते हैं, उद्धव वास्तव में आज उद्धव ने जल के छींचे दिए। और फिर देखा कृष्ण बैठा है, कृष्ण गायब है। यहाँ राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। यहाँ राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। वहाँ मोहन बने राधा, वहाँ मोहन बने राधा, राधा की जुदाई में, हो लाडो की जुदाई में। यहाँ कृष्ण राधा बन गए हैं, राधा 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 राधा। और वहां राधा कृष्ण बन गई है। उद्धव का ज्ञान लड़खड़ाने लग गया। ओहो, धन्य है गोपियों का प्रेम। भला कोई किसी के प्रेम में इतना भी रो सकता है? उद्धव ने कहा, गोपियों आप ये प्रेम मार्ग को छोड़ो, ज्ञान मार्ग में आ जाओ। गोपियों ने कहा, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। आठों याम उदो हमें, श्याम ही सो काम है। उधो तुम भये भोरे, पाती लेके आए दौरे। योग कौन जाने यहाँ, रोम रोम श्याम है। उधो हमारा रोम रोम श्याम का है। उधो एक एक रोम बस यही गीत गाता है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। और यहाँ उद्धव गोपियों के चरणों में गिर गए।
आज ऊधों का पूरा ज्ञान प्रेम के सामने फीका पड़ गया। आज ऊधों प्रेम के पागल हो गए। और ऊधों ने कहा, गोपियों मैं तुमको नहीं, मैं इन ब्रजवासियों को नहीं, मैं वृंदावन को नहीं, मैं आपके चरणों में बहने वाली रज को प्रणाम करता हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणु जुषामहंस्या। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा, आपके चरणों में बहने वाली रज को प्रणाम करता हूं, आपके वृंदावन को प्रणाम करता हूं। और ऊधों यहां पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब मुझे अगर कुछ भी बनाओ तो मात्र वृंदावन का बनाना, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। मैं ब्रज को छोड़ करके बैकुंठ में भी नहीं जाना चाहता। बंधुओं, सच्चे भक्त यही कहते हैं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, वृंदावन को छोड़ के मैं बैकुंठ में भी जाना नहीं चाहता। बैकुंठ में भगवान मिल जाएगा, लेकिन भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है। और भगवान एक ही बात ऊधों से कह रहे हैं। ऊधों कहते हैं, प्रभु मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच नित में तो तुमको मनाऊंगो। बानर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डार डार कूंद कूंद तुमको रिझाऊंगो। भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, मांग मांग टूक नित ब्रजवासिन सुखाऊंगो। माधव, अगर भिखारी भी बनाना हो तो वृंदावन का बना देना, बानर बनाना हो तो वृंदावन का बना देना। और अब यहां पर ऊधों भगवान के प्रेम के आधे पागल हो गए। लेकिन भगवान का भक्त पागल तो होता ही है, लेकिन भगवान का भक्त आधे पागल में भी मंजूर नहीं होता।